अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रियाज़ और आज की जो न्यूज़ है उसमें मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को क्या पैगाम दिया है और वो कितना अहम पैगाम है और उसके ऊपर क्या मामलात हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आरिफ अलवी साहब जो कि पाकिस्तान के स्टैंडिंग जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने क्या इमरान खान की सज़ाएं माफ़ करने का सोच लिया है? क्या वो इमरान खान की सज़ाएं माफ़ करने जा रहे हैं या नहीं? उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और बात बता देता हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स, जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग या पीटीआई को जो चाहते हैं, जो पीटीआई के मदाह हैं, फ़ैन हैं, उन लोगों ने पिछले 6 महीने से एक ही बात को ज़ोर दिया हुआ है। उनका ये कहना था कि यार सदर पाकिस्तान जो है वो वफ़ा नहीं कर रहा, सदर पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म का रिलीफ़ नहीं दे रहा। तो इस पर उनको बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार था। फिर जब जब सदर पाकिस्तान को मौका मिला बात करने का, उन्होंने अपनी भड़ास पूरी निकाली है। किसी भी मौके पे, किसी भी फंक्शन या किसी भी जगह पे उन्होंने अपने दिल की बातें बहुत ज़्यादा पब्लिक की हैं, बहुत ज़्यादा निकाली हैं, बोला है। उन्होंने काफ़ी सारे बातें की हैं जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बात की थी। बट अभी मैं बात करता चलूँ इमरान खान की सज़ा के ऊपर। जी हाँ, आरिफ अलवी साहब जो है ना, बीइंग अ सदर पाकिस्तान, उन्होंने ये चीज़ एग्री कर ली थी, इस चीज़ के ऊपर चीज़ें तैयार कर ली थी कि मैं अब इमरान खान साहब की सज़ा माफ़ करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी अदलिया से भी उनको ग्रीन सिग्नल नहीं थे आ रहे, किसी भी जगह से अंडर कोर्ट ट्रायल चल रहे थे। तो आरिफ अलवी साहब ने भी ये सोच लिया था कि जी हाँ, मैं आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करते हुए मैं इमरान खान की सज़ाएँ माफ़ करूँगा और फिर उन्हें बरसरे इक़्तिदार में लेके आऊँगा। पर इस पर जो है ना, इमरान खान ने बड़ा वीआईपी पैगाम जारी किया है सदर पाकिस्तान को। जब इमरान खान साहब तक ये न्यूज़ पहुंची, उनको ये बताया गया कि सदर पाकिस्तान आपकी सज़ाएं माफ़ करने जा रहे हैं और आपको बेल आउट करने जा रहे हैं, आपको निकालने जा रहे हैं, आपको जेल से रिहाई हो जाएगी, आप दोबारा किसी भी एरिया से इलेक्शन लड़ पाएंगे और आप दोबारा इलेक्ट होकर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जिस पर इमरान खान ने काफ़ी गम और गुस्से का और बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यार, अगर सदर पाकिस्तान मेरी सज़ाएं मुआफ़ कर देता है तो इसका साफ सीधा मतलब ये होगा कि मैं इन सज़ाओं को मानता हूँ, मैं इन सज़ाओं को ऑन करता हूँ, ये मेरे ऊपर सही बुनियादी सज़ाएं हैं जिसको मैं मुआफ़ करवा रहा हूँ। उनका ये कहना था कि यार, जिन सज़ाओं के अंदर, जिन बातों के अंदर मैं मुर्तकिब हूँ ही नहीं, जिन जिन केसेस के अंदर मेरा कोई कसूर ही नहीं है, उन सज़ाओं को मैं क्यों माफ़ करवाऊँ, मैं उनका इल्ज़ाम अपने सर पे क्यों लाऊँ, जब एक सीधा कानूनी और आइनी रास्ता है पड़ा अदालत के अंदर जाने का। तो उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद किया है और आरिफ अलवी से क्लियर कट ये बात की है कि आप अपना जो आइनी किरदार है आप उसको निभाएं। आप जब भी अपनी सीट से सुबुक्तगोश हो रहे होंगे, आप अपने मामलात को कंप्लीट रखें। उनका कहना था कि आपने कतअन मेरी सज़ाएं मुआफ़ नहीं करनी है, आपने कतअन मुझे रिलीफ नहीं देना। इस रिलीफ को लेने का मतलब साफ क्लियर ये होगा कि मैं इन सज़ाओं में मैंने ये जुर्म किए हुए हैं और मैं इनकी पादाश में सज़ा काट रहा हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन, ना मैंने आज तक कभी ये माना कि मैंने ये जुर्म किए हैं या मेरे ऊपर ये सज़ाएं बनती हैं या नहीं। एक बात, दूसरी तरफ से एहतसाब अदालत ने, जो कि नासिर जवेद राना जो कि जस्टिस थे एहतसाब अदालत के, उन्होंने आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद कर दी है, जिस पर इमरान खान और उनकी अहलिया का कहना था, उनका सेहत जुर्म करने से इनकार हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं कुछ ऐसा किया, ना ही हम इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, ना ही हम आपके इन ट्रायल कोर्ट्स को मानते हैं, ना ही हम आपके इस फैसले को मानते हैं। अब एक और मज़ीद बात, दूसरी तरफ जैसे कि आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो में भी और थ्रू द सोशल मीडिया इस चीज़ का नॉलेज मिल गया होगा कि मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं,
उन्होंने मुंतखब होते साथ ही बड़ा लाठी चार्ज का काम शुरू किया है। उन्होंने काफ़ी इदारों को स्ट्रिक्ट एक्शंस जारी किए हैं, जिस पर सेक्रेटरी पंजाब को भी क्लियर कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर मुझे कूड़ा क्रिकेट किसी जगह पे नज़र नहीं आना चाहिए। तो सारी मैनेजमेंट को उन्होंने खींचा है, झंझोड़ा है। आज अभी उन्होंने एक इजलास में 8 लाख लाइसेंसेस को मुअत्तल कर दिया है, जो कि असला लाइसेंस थे उनको मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई असले की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मैं बात करता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की सीटें, एक बात यह है कि नून लीग ने पंजाब में गवर्नमेंट इसलिए बनाई है कि नून लीग अगर पंजाब को दोबारा रिवाइव करने में कामयाब हो जाती है, दोबारा रिवाइव में सारा कुछ सिस्टम सीधे कर लेती है, पंजाब को दुनिया की पेरिस बना सकती है। अगर पंजाब को सोने की चिड़िया दोबारा नून लीग बनाने में कामयाब हो जाती है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब जस्ट प्रोविंस पंजाब में से 144 NA की सीटें हैं। अगर नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर पंजाब से 144 सीटों में नून लीग कामयाब हो जाती है, तो नून लीग सिंपल सादा मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी। एक तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से नून लीग ने पंजाब में हुकूमत ली है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तहरीक इंसाफ की विकटें क्यों गिरना शुरू हो गई हैं, उनकी नशिस्तें क्यों गिरना शुरू हो गई हैं। सदीक जान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले अपने व्लॉग में ये कहा कि 14 नशिस्तें अभी भी तहरीक इंसाफ से छीनी जाएंगी। अभी भी तहरीक इंसाफ के 14 उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि आप नून लीग में शमूलियत का ऐलान करें, नहीं तो आप इस सीट से दस्तबरदार हो जाएंगे, आपको ये सीट नहीं दी जाएगी। अच्छा, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि ये सीटें क्यों गिर रही हैं, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। वो ये है कि उन्होंने एक कानूनी रास्ता अपनाया हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें रिकाउंटिंग होती है और उसमें 15-15 हज़ार 13-13 हज़ार वोटों को मुस्तरद कर दिया जाता है। जी, ये बोगस वोट हैं, ये कैंसल्ड वोट हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है और उसी लीड से उनको हरा दिया जाता है और नून लीग के कैंडिडेट को जिता दिया जाता है। इसकी एक हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। हल्का लोधरा से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे जो कि जीते थे, अब वो वहाँ से हार चुके हुए हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ की और भी काफ़ी सारी नशिस्तें गिरने का इम्कान है। तीसरी और सबसे अहम न्यूज़ वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो NA 15 से मानसेरा से जो अपना रिक्वेस्ट दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके ऊपर उन्होंने अपने काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिस पर डाटा उनको मिल गया हुआ है। उसकी समाअत आज मुतवक्के है, देखते हैं कि उसके अंदर क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फ़ैसले को महफूज किया हुआ है और वो कब फ़ैसला सुनाती है वो भी हम आपको आपके साथ शेयर करते जाएंगे। पर अभी जो बातें हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो, ओवरऑल ऑल आर ऑन वन पेज और उनका एक ही मोटो है कि वो अपने आप को रिवाइव करना चाह रहे हैं, वो ख़ुद को दोबारा बहाल करना चाह रहे हैं। इन सेकंड अगर हम देखें तो कल शायद 29 को इजलास बुला लिया जाएगा जनाब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से। तो उसमें यह है कि कानूनी तौर पर सदर पाकिस्तान नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि सदर पाकिस्तान अगर किसी चीज़ को वेट करता है तो उसमें 2 से 3 दिन का टाइम होता है, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक प्रोसीड हो जाती है। अगर हम बात करते चलें, कुछ कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान इस वजह से सज़ा माफ़ नहीं कर सकते ख़ान की, क्योंकि वो वज़ीर आज़म एक समरी भेजते हैं कि यार इसकी सज़ा माफ़ कर दें, तो फिर जाके उसकी सज़ाएँ माफ़ की जाती हैं। बट ऐसा नहीं है। कानून और आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि सदर पाकिस्तान अगर चाहे, अगर उसको महसूस हो, उसको फ़ील हो कि किसी भी मुल्ज़िम के साथ ज़्यादती और जबर और जुल्म किया जा रहा है, उसको अदालतें इंसाफ़ नहीं दे रही, अदलिया इंसाफ़ नहीं दे रही, तो फिर उसकी सज़ा माफ़ करार दे दी जाती है। दूसरी तरफ मैं बात करता चलूँ कि इमरान खान के रिहा होने की खबरें सरगर्म हैं। इमरान खान बहुत जल्द रिहा हो सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इन सारे केसेस की अपील्स के ऊपर समाअत शुरू की है, तो उनको इन केसेस के अंदर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र नहीं आईं, जिसके ऊपर उन्होंने नैब को भी रिक्वेस्ट डाल दी है, नैब को भी बुला दिया है कि भाई आएँ और बताएँ
कि आपने ये केसेस क्यों बनाए हैं, अगर बनाए हैं तो इनकी वजूहात क्या हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ्स हैं तो वो दें, नहीं तो फिर ये सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएंगी और कानूनी तौर पर इन केसेस का कोई जवाज़ नहीं रहेगा और इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके ऊपर देखना, सोचना, करना बाकी है। होप सो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा, आया कि इमरान खान साहब के ऊपर लगाए हुए जितने भी इल्ज़ाम या जितने भी केसेस हैं, क्या वो ट्रू हैं या गलत हैं, या वो देखा जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अब हमें ये देखना होगा कि जुमेरात तक, आया कि अलीमा खान साहब ने भी इस चीज़ का ऐलान किया है कि वो जुमेरात तक, शायद हो सकता है जुमेरात को जो जस्टिस सईद हैं वो इस पर फैसला देंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमें रिलीफ देंगे। होप सो अगर अदलिया रिलीफ देना शुरू कर जाती है तहरीक इंसाफ को, तो फिर ये भी हो सकता है कि नून लीग की जो गवर्नमेंट पीडीएम 2.0 है वो भी शायद खटारे में पड़ जाएगी, वो भी शायद ना बन पाए। तो क्योंकि तहरीक इंसाफ अपनी सारी सीटें लेगी और अभी जो बातें हो रही हैं वो ये हैं कि हर तरफ ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 भी ख़त्म, फॉर्म 47 भी ख़त्म। अगर डायरेक्ट बात करनी है तो 44 की करें, 46 की करें, 48 की करें, 49 की करें या 50 की करें। उन्होंने ये भी कहा है कि 45 और 47 की तो कोई बात ही ना करें ना। उन्होंने मीडिया को भी कह दिया है कि वो अपने मूव ऑन करें, इदारों के ऊपर बात करें। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में पाकिस्तान का जो डॉलर बॉन्ड है वो मजबूत होना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम दोबारा वापस आ गया हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जुलाई से लेके जनवरी के बाद, यानी एक बड़े लंबे अरसे के बाद, जो कि 90 दिन के अंदर रिवाइव होना था वो नहीं हो पाया था, अब दोबारा वो रिवाइव हो चुका हुआ है। तो लोगों का एतमाद बहाल होगा, लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। अब देखना यह है कि पीडीएम 2.0 के ऊपर लोगों का कितना ट्रस्ट है और वो लोगों का एतमाद हासिल करने में कितना कामयाब होती है। ये सारी खबरें हैं जिनके ऊपर देखना, गौर करना बाकी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे सारे सवालों का, मेरे सारे आपके सारे बातों का जवाब मिल चुका होगा। होप सो आप सब ठीक होंगे। मेरे इस व्लॉग को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।